जी, आज राइजिंग क्लास में आपकी मुलाकात करवानी है हमने खान सईद आफरीदी से, जिन्होंने थाई बॉक्सिंग के अंदर हाल ही में थाईलैंड के अंदर एक नामी गिरामी बॉक्सर को हराकर ये बेल्ट हासिल की। जनाब, इसकी डिटेल्स भी आपको हम बताएंगे और हमारे साथ आफरीदी साहब मौजूद हैं। आजकल तो जनाब स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से आफरीदियों का दौर चल रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो थोड़ी सी हमें पहले तो इस फाइट की थोड़ी कहानी सुनाएं और फिर अपनी कहानी सुनाएं। माशाल्लाह लियारी से हिजरत कॉलोनी से आपका ताल्लुक, वहां से आपने अपने करियर का आगाज किया, तो आज बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। शुरू से ही बता देता हूँ, मैं तकरीबन 7-8 साल का था जब ये मुझे शौक पड़ा, और ये भी बता दूं कि मुझे पीटीवी से ही पढ़ा था। अच्छा। शहबाज ड्रामा आता था एक, यस 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 यस, छोटे से होते वो देखते कराटे का था। तो उससे मुझे शौक पड़ा कि कराटे, मतलब वहाँ जाते तो पीटीवी पे कभी कभी मूवीज़ भी आती थी, जैकी चैन वगैरह इनके, तो उससे मुझे शौक पड़ा। स्कूल में बच्चे थे वो करते थे, मैंने वालदा से इजाज़त मांगी लेकिन इजाज़त नहीं मिली। अच्छा। फिर मैं कभी कभी चला जाता था उनके पास। कहोगे ये क्या तुम बच्चों को मारने की इजाज़त ले रहे हो मुझसे? तो स्टार्टिंग मैंने की वहाँ से। तो जब मुझे पता चला, मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर जो अपने मोहल्ले के लेवल की एक छोटी सी फाइट थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं विन हो गया। फिर इसके बाद मुझे मतलब अबू वगैरह उनको सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे, अबू, तो उनको प्राउड फील हुआ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। अच्छा। फिर मैंने लियारी वहाँ आना जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक कभी हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ जाता था, क्योंकि वो एक हेडक्वार्टर था ये कराटे बॉक्सिंग वगैरह इनका कराची में। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया ककरी ग्राउंड लियारी, वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर इसके बाद कराटे में ये चलता रहा, तकरीबन ये 7-8 साल तक मैं कराटे फील्ड में ही था। फिर इसके बाद ये किक बॉक्सिंग, इनमें ताई बॉक्सिंग ये थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ। तो ताई बॉक्सिंग आम बॉक्सिंग से फ़र्क होती है? जी जी बिल्कुल, इसमें ये फ्री स्टाइल है। अच्छा जी, मतलब कराटे में जैसे हम वर्दी पहन के करते हैं, इसमें शॉर्ट्स वगैरह इस तरह की। फ्री स्टाइल से क्या मुराद है? बस जो दिल करे, जिधर दिल करे छिक दो। टेक्निक होती है इसमें अपनी, एल्बो भी फेस में भी यूज़ हो सकते हैं। मुझे एक अब पिक्चर भी देखेंगे, उसमें मुझे तकरीबन 12 स्टिचेस आए थे वो फाइट में। तो ये एल्बो लगने से, एल्बो, नी शॉट और किक्स वगैरह, पंच, ये तकरीबन गिराना, इसमें क्लिंच करके इस तरह की इसकी मिक्स फाइट है। किक बॉक्सिंग और थाई बॉक्सिंग फर्क है, आप कह रहे हो? थाई बॉक्सिंग एडवांस है किक बॉक्सिंग से बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, कुछ तस्वीर भी हैं हमारे पास आफरीदी साहब की, वो भी हम साथ साथ दिखाते हैं और साथ साथ इनकी कहानी भी चलती रहेगी। ये बताओ जी, कौन सी फाइट की तस्वीर? ये 2019 में थी, ये बहुत यादगार फाइट है, जिसमें इंडिया को मैंने नॉकआउट किया था और मैं अकेला गया था। अकेले गए थे? क्यों, क्या कोच वोच साथ नहीं गए थे? नहीं, वो ऐसा हुआ था कि हमारे आपस में जंग भी उन दिनों फरवरी के 28-27 फरवरी को जो अभिनंदन जहाज वगैरह भी गिर गया जो था, हमने जहाज गिराया था। जी जी, तो वो टीम रह गई थी, मैं चला गया था पहले, क्योंकि मैं हफ्ता 10 दिन पहले ट्रेनिंग कैंप के लिए जाता था। तो जाने के बाद वो उनकी जब आने का टाइम हुआ तो एयर स्पेस एक हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हो गया था पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ अकेले पहुँच गया था, तकरीबन कोई 100+ कंट्रीज आई थी, बहुत बड़ा इवेंट था। तो वहाँ जाके अब एम्बेसी को मैंने कॉल की कि मैं आया हूँ और इस तरह टीम रह गई है। तो मैं टीम तो रह गई है, तो वो कह रहे थे कि आप बेटा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्योंकि वहाँ पैसेंजर भी तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार बैंकॉक एयरपोर्ट में फंसे हुए थे। वो सारा स्टाफ उनके साथ था। तो फिर मैंने एक स्टेटस डाला, मैसेज किया कि जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी वो आ जाए, इस तरह मेरी फ़ाइट है। तो ये था कि ओपनिंग सेरेमनी में मैं अकेला फ्लैग लेके, मतलब फ्लैग मार्च में अकेला ही था, कोई नहीं था, क्योंकि पूरी टीम तो इधर रह गई थी। वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी ये भी सबको पता था कि ये पाकिस्तान से अकेला आया है और इनका ये आपस में जंग भी शुरू है, तो इस तरह सबको बहुत अच्छा पता था। अच्छा, फिर जब ओपनिंग सेरेमनी का फर्स्ट जो फाइट थी अनाउंसमेंट, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके। तो अच्छा, ये अनाउंस कैसे होती है? वो जानबूझ के रखते हैं कि अच्छा भी जरा मोमेंटम बनेगा, या ये कोई वो ड्रॉ के जरिए? ड्रॉ के जरिए होता है, लेकिन शायद हो सकता है कि उन लोगों ने करवाया, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए थे। उन्होंने कहा उधर भी हालात जरा कशीदा है, तो इधर भी जरा हालात कशीदा कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ना कोच था ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद मैं जहाँ ट्रेनिंग करता था, वहाँ के जितने भी थे पोलैंड के थे, इस तरह और कंट्रीज़ के थे, वो मेरे कोचेज़ और इस तरह बन गए थे। और इंडिया के जो पूरा बैक सपोर्ट था, वो इंडिया के एम्बेसडर तक बैठे हुए थे, मीडिया तक बैठे थे। किया था जी, 90 सेकंड में मैंने 90 सेकंड्स में बंदा नीचे। जी बिल्कुल। ओए ओए ओए। अच्छा जी, कुछ और तस्वीर भी हैं अफरीदी की, वो हम आपको दिखाते हैं और साथ साथ उसकी कहानी। हाँ अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये वो स्टिचेस हैं जो आप अभी बता रहे थे। ये पिक्चर है जी। नहीं तो जब चोट लगी तो फाइट जारी रखी? जी, मैंने डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैंने फाइट जारी रखनी। मैंने नहीं, लेकिन आप लोग कोई वो जिस तरह नहीं, ये प्रोफेशनल फाइट है,
वो एमेचर अलग है। वो मेडल्स के लिए जो टाइटल जो आपके पास है ये इसके लिए फाइटें लड़ी जाती है। ओके ओके ओके, ये बड़ी जबरदस्त ये वाली फाइट में मैंने ये टाइटल जीता। इसको नॉक ये कब हुई है? ये अभी रिसेंटली जो आपके पास टाइटल है ये। अच्छा, ये जो बेल्ट इस वक्त मेरे हाथ में, ये इस फाइट के अंदर, और ये कितना देर जारी रही थी? ये 5 राउंड थी। अच्छा, प्रॉपर 5 राउंड हुए थे। और ये थाई बॉक्सर थे? जी, थाई बॉक्सर। और आप मुझे बता रहे थे अभी सुबह तैयार होते हुए कि ये भी बड़ा, मतलब इनका नाम है, बिल्कुल उनका अपना काफी नामी गिरामी बॉक्सर है। अच्छा यार, बात सुनो, ये जब तुम जो तस्वीर में हमें सईद नजर आ रहा है और ये सईद जो सामने बैठा हुआ है, ये मुझे लग रहा है ये वाकई तुम्हारी तस्वीर। ये देखें, 2 मुख्तलिफ लोग लग रहे हैं। एग्जैक्टली। आज ये जब इंडिया को नॉकआउट किया था तो ये सारे मेरे बैक सपोर्ट पे थे, इन्होंने उठाया था मुझे वहाँ पर। अच्छा, ये कोई दूसरे ममालिक के लोग? जी, ये दूसरे ममालिक के सारे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे सब मेरे बैक सपोर्ट पे आ गए। बैक सपोर्ट पे कि भाई ये अकेला आया हुआ है, इसको सपोर्ट करते हैं। कितनी वेरी अच्छी नाइस, बात है। वेरी नाइस। ले जी, इससे जो पहले वाली पिक्चर थी, इससे जो पहले वाली पिक्चर थी वो चाइना की थी, वर्ल्ड गेम की थी। ओके। तो उसमें मैंने तकरीबन 10,000 एथलीट आए थे पाकिस्तान के। मेरे पास मैं फर्स्ट पाकिस्तानी जो सिल्वर मेडल मेरे पास। भाई यार, ये तो बड़ी तुम्हारी मॉडलिंग वाली तस्वीर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सदर पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी यादगार तस्वीर। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ले जी, ये है जनाब टाइटल जो कि जीत के आए हैं सईद, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा, इस टाइटल की हमें ज़रा अहमियत बताएं, ये क्या है? ये टाइटल इसके लिए तकरीबन बहुत से एथलीट जो होते हैं पूरी उम्र लगा के तब भी ये नहीं हासिल कर सकते हैं। तकरीबन मेरी ये जर्नी इसकी तकरीबन 22 ईयर्स की है। ये तो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। 22 ईयर्स। तो आपकी अभी कितनी उम्र है? अभी मेरी 32। 32। जी, जी। यानी 10-11 साल की उम्र में, जैसे आपने अपनी कहानी सुनाई थी, तो ड्रीम था कि इस तक पहुंचना है। बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। बेसिकली आप स्पॉन्सर, आपके डाइट, आपके अखराजात, इसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। मतलब एक तरह से अगर आप प्रॉपर एक स्पॉन्सर है तब यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो इसके बाद आप ये है कि अब ये मैं हर मुल्क जाके इसको डिफेंड कर सकता हूँ। अब इंशाल्लाह मेरा रिसेंटली है USA का भी है, कनाडा का भी है। वो इधर कैलिफोर्निया की शर्ट तुमने पहले ही पहन ली है, क्योंकि अब यूएसए जा रहा हूँ तो पहले जरा तौसीक भाई और फातिमा के शो में जाके जरा कैलिफोर्निया वाली शर्ट पहन लूँ और उसके बाद फ्लाइट पकड़ूँ। ऐसा ही है ना? बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, यूएसए के लिए भी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या जो ये फ्री स्टाइल बॉक्सिंग या MMA की अगर हम बात करें, मिक्स मार्शल आर्ट्स, मैं देखता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवानों में, इवन बच्चियों में, ख़वातीन में, कोयटा में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉक्सर ख़वातीन हैं, पूरी उनकी अकेडमीज़ हैं। तो आप इस सारे ट्रेंड को कैसा देखते हो कि फ्री स्टाइल बॉक्सिंग, MMA, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है? बहुत ज़्यादा। MMA तो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे फाइटर है, जो वर्ल्ड क्लास के फाइटर है पाकिस्तान में। लेकिन वही बात आ जाती कि हम स्पॉन्सर और इस तरह की बैक सपोर्ट ना होने की वजह से उस लेवल तक तो है, लेकिन वो प्रमोशन नहीं है हमारी। अब आपके सामने ये बेल्ट मेरे पास है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता होगा यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ कि बैंकॉक में मेरे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं बड़े बड़ी फाइट्स के। रियली? जी हाँ, क्योंकि ये थाईलैंड ही की स्पोर्ट है ना, थाई बॉक्सिंग। वहाँ पूरी दुनिया आती है, वहाँ पे एक पहचान है हर फाइटर की। अब MMA के बड़े बड़े फाइटर्स है, बॉक्सर है हमारे। बस ये कि मैं वही कहूँगा कि हमारी बैक सपोर्ट नहीं है। और लेकिन आप ये देखें ना कि PTV और राइजिंग पाकिस्तान, हमें पता है कि किसको बुलाना है शो में, है ना जी? आफरीदी जब जीत के आया तो हमारी टीम ने फटाफट आपको राब्ता किया, और हम तो सेलिब्रेट करते हैं। ये शो है ही आप जैसे पाकिस्तानियों का, जो कि खुद भी राइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी इंटरनेशनली राइज कर रहे हैं। लेकिन ये गिला जो है ना सईद का, ये बिल्कुल बजा है। बिल्कुल ठीक बात है ना? तो इस्लामाबाद में एक बिलबोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, बिलबोर्ड ना, बस ये कि पता चले कि हाँ हमारे कोई ऐसे हीरोज हैं। मैं अपनी बात नहीं करूँ, बहुत से हैं जो पाकिस्तान का फ्लैग पूरी दुनिया में उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके वो मायूस हो जाते हैं। उनको कोई पूछता नहीं है वो उनके हालात क्या चल रहे हैं, उनके साथ क्या है। वो सिर्फ इतने इस गेम के लिए इतना अपने आप पर खर्चा करते हैं, सब कुछ भेज देते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ हासिल नहीं। कितना खर्चा होता है मसलन आपके लाइफस्टाइल में? आपकी कोई खास डाइट है, क्या ट्रेनिंग है? हर चीज़ है, डाइट है, इसमें कोच हैं, इसमें हर चीज़ के रूटीन है और बहुत सख्त है। अगर मैं फ़ाइट के लिए जैसे अभी दिन कम रह जाते हैं तो वेट कम करना होता है, तो वो तकरीबन हम तो एक दिन फास्टिंग करते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाए। 3 दिन फास्टिंग भी करते हैं। फास्टिंग? जी, यानी कुछ नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं, ताकि मुख्य खाने में आसानी हो। क्या मतलब? वेट कम करने के लिए। वेट कम करने के लिए? नहीं, लेकिन अगर आप 3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे तो वो कमजोरी नहीं होती होगी? वो ऐसा है कि अभी मैं ये एक अलग थ्योरी है।
अभी जैसे मैं 70 में मेरे जो कोच हैं मुझे वो 70 केजी तक लेके जाके मुझे ट्रेनिंग करवाएंगे, सही है। फिर मेरी फाइट है 60 में, वो 10 केजीज मुझे जब जैसे दिन करीब होते जाएंगे तो वो 10 केजी मेरे कट करके मुझे 60 तक ले आते हैं। इस वक्त कितना वेट है आपका? अभी मेरा 64-65 हो। आइडियल मेरा ख्वाब है कि मैं 70 टच करूं। अच्छा तो यार आफरीदी जी जी, इस शो के बाद जरा थोड़े से थोड़ी बैठ के टिप्स बताना। टिप्स मुझे बताना कि ये इमीडिएट वेट लॉस के क्या तरीका हो जी, सकता है। जी। लेकिन जाहिर है कि वो तो उसके अंदर जी खास हमारे किस्म की खास किस्म के डाइट्स होते हैं, खास किस्म के हमें कोच वो बताते हैं कि क्या करना है। Exercises भी खास एक्सरसाइज होती हैं। होते हैं, सब चीज़ें बहुत मुश्किल। अब मैं 15 किलोमीटर मॉर्निंग रनिंग करता हूँ अब रोजाना? जी। 15 किलोमीटर जी, रनिंग तकरीबन अब जब ट्रेनिंग में होते हैं, वैसे यहाँ पर मैं मनाल में रनिंग करता हूँ, नीचे से ऊपर तक रनिंग पे जाता हूँ, ये रूटीन है। ये 70 तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ेगा। हाँ सिर्फ बैठ के ख्वाब नहीं देख रहे हो, ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ उठना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली भाई आफरीदी वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और आपकी जब खबर यहाँ पहुंची थी तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि जब आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो आपको हम अपने शो में बुलाएंगे। अब आगे अमेरिका की जो आपकी तैयारी है हमें आपने बताते रहना है कि जब आप जाएंगे हम आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे स्टार हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे जी। फातिमा मजे का था शो आज? मुझे बड़ा मजा आया। इसका बड़ा मुझे मजा है ना, बड़ा सीन है इसका है। इसके अच्छा साथ इसको एक मैं ना- पहन के तस्वीर बाद में खिंचवा मैं सकता कह रही हूँ? हूँ, इसके इसको साथ कॉल एक लें। तस्वीर खिंचवा लें क्योंकि वैसे तो अब वैसे तो कभी वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये इधर ऐसे यूं पहन के शोल्डर पे भी लगाते अच्छा हैं। शोल्डर पे भी ये लगाते आपने हैं। रेसलिंग ऐसे। में हाँ, रेसलर ऐसे, वगैरह ऐसे। जो ठहरे आते हैं। ठहरे 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 ये ऐसे आएगी यूं, ये देखें जी। ओहो। हाँ ये मैं जनाब मैं जीत के आया हूँ ऐसे स्कूल बैग जी। की तरह। वेरी नाइस वेरी नाइस। लो जी आज का राइजिंग पाकिस्तान आपको कैसा लगा साथियों? आपने मुझे और फातिमा को और हमारी टीम को व्हाट्सएप पे जरूर बताना है। और फातिमा कल भी इसी तरह राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन सजेगी जी बिल्कुल, है ना जी? आप और रुशना आएंगे, मैं घर बैठ के फातिमा चाय के- का कप लेके एंजॉय करूंगी। Enjoy बड़ा मजा आता है करें। मुझे। हाँ जिस दिन तुम ना हो उस दिन देखने उस का दिन मजा मैं घर आता है। हाँ ना मैं घर में बैठ के लगा लेती हूँ, मैं कहती हूँ देखो क्या हो रहा है राइजिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।